नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी थ्योरम भी बोला जाता है, के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the two sides at this distinct points, then the two sides are divided in the same ratio, then the two sides are क्या होता है, divided into the same ratio। सेम रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर कोई लाइन आप किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो दो अन्य साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करेगा, वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। जैसे आपका ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल है। तो क्या होगा, ये जो लाइन जो है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AD बाई DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE बाई EC हो जाएगा। गिवन क्या दिया है आपका, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल क्या है आपका, BC है ना। टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट E से और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग। पॉइंट E से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और D से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग। इसका नाम रख MN नाम रख दिया गया है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको ज्वाइन कर देंगे, B से C को और B से E को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ड्रॉन EM परपेंडिकुलर AB और DM परपेंडिकुलर AC एंड ज्वाइन क्या करेंगे, ज्वाइन B to E
एंड सी टू डी। सी से डी को ज्वाइन करेंगे और डी को ई से ज्वाइन करेंगे। अब प्रूफ में हम लोग चलते हैं। प्रूफ हम लोग ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर बेस हम लोग ए डी को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइट का काम कौन करेगा, ई एम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट का काम कौन करेगा, ई एम। इसको इक्वेशन 1 मान देंगे हम लोग। पुनः हम लोग ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकालेंगे। अगर बेस हम लोग ए ई को कंसीडर करेंगे तो उस केस में हाइट का काम कौन करेगा, डी एन करेगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इस बार कौन हो गया, ए ई बाई ए ई इंटू डी एन। हाइट का काम डी एन करेगा। और अगर ट्राइंगल हम लोग बी डी ई का एरिया निकालेंगे, उस केस में अगर बेस अगर बी डी को कंसीडर करते हैं तो उस केस में हाइट का काम कौन करेगा, ई एम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई तो क्या हो जाएगा, 1/2 बी डी इंटू ई एम। इक्वेशन हो गया 3। और तीसरा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और बेस ये कंसीडर करेंगे तो हाइट कौन काम करेगा, डी एन काम करेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी 1/2 बेस कौन हो गया, बेस हो गया ई सी इंटू हाइट डी एन। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3 तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए डी इंटू ई एम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 बी डी इंटू ई एम। ई एम और ई एम क्या कट जाएगा ना, 1/2 कट जाएगा। क्या मिल गया इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर क्या मिल गया, बी डी बाई ए डी बाई क्या मिल गया, बी डी। इसको इक्वेशन हम लोग 5 मान लेंगे। और पुनः इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई 4। सेकेंड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इसका टू क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एन, ए इंटू डी एन बाई 1/2 EC इंटू
क्या हो गया, कट गया ना, यानी आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ए बाई ई सी। इसको क्या मान लिए हम लोग, इक्वेशन 6। और आप लोग इक्वेशन 6 में लिखा ए। अब हम लोग ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी के एरिया पर विचार करेंगे। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम बेस डी पर स्टैंड है और लाइट बिटवीन डी पैरेलल बी सी। तो क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी stand on the same base DE and lies between क्या है, between DE पैरेलल BC। therefore क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 6 में DEC के जगह क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लिख देंगे। तो 6 इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AE बाई EC। ये हो गया आपका इक्वेशन 7। इक्वेशन 5 और 7 का जो LHS टर्म जो है क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 से हम लोग लिख सकते हैं ना कि दोनों इक्वेशन का RHS टर्म क्या होगा, बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 क्या हो जाएगा, से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं ना, AD बाई BD बराबर AE बाई EC। इसी को प्रूव करना था ना।